आज आप लोग को एक एनिमल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है रैबिट। ठीक है। और हम लोग एनिमल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिसको हम घर में पालते हैं उसको पेट एनिमल कहते हैं। आज हम रैबिट के बारे में आज आप लोग को बताने वाले हैं। आज का चैप्टर है रैबिट। रैबिट मतलब होता है खरगोश। रैबिट मतलब होता है खरगोश। ये हमें बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो हमें अच्छा लगता है। और अगर आप लोग भी बहुत सारे एनिमल पालते होंगे, ये पेट एनिमल बनाए होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, जिस एनिमल को आप लोग पेट बनाए हैं उसका ख्याल रखिए, उसका केयर कीजिए। और देखिए ये कितना क्यूट एनिमल है। इसका आँख देखिए कितना लाल है, आँख लाल है। और कान देखिए कितना पतला भी है। इसके बारे में ये बहुत ही फुर्तीला एनिमल होता है, यानी जल्दी पकड़ में किसी को नहीं आता है। हम भी बहुत इसको मुश्किल से पकड़े हैं ताकि आप लोग को इसके बारे में जानकारी दे सके। हम लोग को एनिमल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका एक कहानी है, कहानी भी आप लोग को हम बताएंगे जिससे हमें शिक्षा भी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिससे हमें हेल्प भी मिलता है। जैसे एक एनिमल का नाम हम बताते हैं, कौ यानी गाय। गाय से हमें बहुत चीज प्राप्त होता है, जैसे दूध, गाय का बछड़ा, उसके बाद गाय का गोबर, जिससे हम लोग जलावन भी बनाते हैं। अच्छा, गाय का गोबर को पवित्र माना गया है। पता है क्यों? हम लोग में गाय का गोबर को बहुत पवित्र माना गया है। जैसे किसी भी पर्व या त्योहार में हम गाय के गोबर से लीपा पोती भी करते हैं, और जिससे हम वहाँ पे हम भगवान की पूजा भी करते हैं। इसीलिए हम लोग गाय को माता का रूप कहते हैं। अच्छा, गाय के गोबर से एक और बेनिफिट है। जैसे किसी भी पौधे पे अगर कीड़ा लगता हो और गोबर पानी में घोल के अगर उस पे छिड़क दिया जाए, उस पे कीड़ा नहीं आता है। वो एक मेडिसिन का काम करता है। तो आइए आज हम लोग इस रैबिट के बारे में जानकारी लेते हैं। एक बार आप लोग इसका एक पॉपुलर कहानी है रैबिट और कछुआ के बारे में।
यानी खरगोश और कछुआ का कहानी बहुत ही पॉपुलर है। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस कहानी से हम लोग क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात, रैबिट बहुत सारे कलर में होता है। वाइट होता है, ब्लैक होता है, वाइट ब्लैक मिक्स होता है। अच्छा, जो जंगल में जो इसको इंग्लिश में रैबिट कहते हैं, जो जंगल में रहता है उसको खरहा कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको हेयर कहा जाता है। इसका कान बहुत ही पतला होता है और जैसे हम लोग अपने घर में एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कोई आदमी बात कर रहे हैं और हम सुन गए तो वो कहते हैं, जो देखो कितना कान इसका पतला है, यानी इसका पतला कान का मतलब है बहुत ही सेंसिटिव। ये कि इसका कान इतना पतला है जो किसी भी हलचल को आसानी से ये समझ जाता है। और इसको देखिए, इसको मूंछ भी है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, देखिए नज़दीक से, ये देखिए, ये मूंछ, इसको हम लोग घर के भाषा में मूंछ भी कहते हैं। और पता है ये क्यों होता है? इसके होने से इसको क्या फायदा है? इसका मूंछ जो है वो हवा में किसी भी प्रकार के हलचल को ये पहचान जाता है और इससे ये मूंछ से ही हाइट का पता लगाता है। जब ये जंप करता है तो मूंछ से ही हाइट का पता लगाता है, तो कितने हाइट में ये, इसका कितना हाइट है, यहाँ तक हम कूद सकते हैं या नहीं। तो इसका मूंछ जो है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अच्छा, मूंछ, बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिसके पास मूंछ होता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ये खरगोश, ये सब के पास मूंछ होता है। इससे हाइट का ये पता करता है, जो इस हाइट पे हम कूद पाएंगे या नहीं, ये पता करता है। और इसके आगे में 2 दांत भी होते हैं। देखिए, आप लोग को दांत भी दिखाते हैं। देखिए, इसके पास 2 दांत होते हैं, आगे का दांत हम दिखाते भी हैं। ये देखिए, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो देखिए, ये 2 आगे का दांत होता है। और पता है ये 2 आगे वाला दांत जो है ये किस काम आता है? अच्छा, आगे 2 दांत जो है कौन कौन सब जानवर के एनिमल के होते हैं? जैसे रैबिट हो गया, उसके बाद माउस हो गया यानी चूहा, और स्क्वायरल यानी गिलहरी, ये सब के आगे में 2 दांत होता है। और ये दांत जो है ये काम करता है किसी भी चीज को कुतरने का। ये कोई भी खाना खाएगा तो कुतर के खाएगा, यही दांत से, आगे वाले दांत से। जब आगे वाला दांत बहुत बढ़ जाता है तो पता है ये कैसे छोटा कर लेता है दांत को? किसी भी कड़ा चीज को कुतर के ये छोटा कर लेता है। जैसे लकड़ी हो गया, जबकि लकड़ी ये खाता नहीं है। ये जिस चीज को नहीं खाएगा अगर उसको कुतरेगा तो इसका मतलब है जो वो अपने दांत को छोटा करता है। इससे होता क्या है, दांत घिस के छोटा, जैसे कड़ा चीज को ये कुतरेगा तो इसका दांत जो है वो घिस के छोटा हो जाता है।
इस तरह से अपने ये दांत को छोटा कर लेता है। और एक कहानी इसके बारे में, कछुआ और खरगोश के बारे में कहानी आप लोग को बताते हैं। एक बार की बात है, कछुआ और खरगोश में एक रेस हुआ। रेस हुआ इसी के कारण, खरगोश के ही कारण। खरगोश कह रहा था कछुआ को, जो मुझसे रेस लगाओ। तो कछुआ बोला, भाई तुमसे हम रेस कैसे लगाएंगे? तुम इतना फास्ट चलता है, हम इतना स्लो चलते हैं, इसमें रेस कैसे हो सकता है? फिर भी जब ये बात कछुआ बोला तो इसको फिर और कछुआ को उकसाने लगा, नहीं मेरे साथ रेस लगाओ, आज देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो इसको जो है ये घमंड हो गया, जो हम बहुत फास्ट दौड़ेंगे, इससे तेज दौड़ेंगे और इससे तो हम किसी भी समय इसको हम पछाड़ सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। यही तो ये घमंड में बोल रहा था। तो कछुआ बहुत, जब कछुआ को उकसाया तो कछुआ भी बोला, ठीक है भाई चलो रेस लगाते हैं। तो एक जगह निर्धारित किया गया, जो वहां जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, रेस स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ रेस, तो खरगोश जो है वो बहुत जल्द ही आधे रास्ते को तय कर लिया और कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। तो ये देखा जो कछुआ बहुत पीछे है, क्यों नहीं हम रेस्ट कर लें। ये क्या किया, ये सोचा मन में, जो जब तक कछुआ आएगा यहाँ तक तब तक तो हम फिर आगे चले जाएंगे, इसलिए ये रेस्ट करने लगा, आराम करने लगा। और कछुआ धीरे धीरे चलते गया और अंत में जो है उस प्लेस तक पहुंच गया जहां तक निर्धारित किया गया था। और फिर जब इसका नींद, ये रेस्ट आराम करते करते इसका आंख लग गई, ये सो गया। तब तक कछुआ जो है वहां तक पहुंच गया जहां तक पहुंचना था। फिर इसका जब नींद खुली तो ये फिर दौड़ना स्टार्ट किया, तो देखता है कछुआ पहले से वहां पे पहुंचा हुआ था। इसको बहुत शर्मिंदा हुआ, बोला जो ठीक है भाई तुम जीता, मैंने हारा। अच्छा, पता है ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले तो खरगोश को घमंड था, तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, कछुआ से क्या शिक्षा मिली? तो किसी भी काम को अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, तो लगातार किसी भी काम में लगे रहना है। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई करते हैं तो कंटिन्यू करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और पढ़ाई भी ऑनेस्टली होना चाहिए, दिखावे वाला पढ़ाई नहीं। यानी हम अब खुद पढ़ेंगे तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो किसी भी काम को हम कंटिन्यू अगर करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होता है। और खरगोश के बारे में, सबसे पहले तो खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा। यानी खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद खरगोश का पसंद का भोजन क्या है?
खरगोश का पसंद का भोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, खरगोश के घर को क्या कहा जाता है? घर को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए और इसका नाम जो है आप लोग कमेंट में भेजिए ताकि इसका नाम हम रख सके। इस पे बहुत सारा कहानी है। एक कहानी और कहते हैं, ये थोड़ा सा मजाकिया कहानी है। जैसे एक बार ये जंगल में सोया हुआ था एक पेड़ के नीचे। बगल में कोई चीज गिरा, धम से आवाज हुआ। ये उठा और भागना शुरू किया। इसको लगा जो आसमान गिर रहा है। इसको भागते देख एक एनिमल जानवर पूछता है, भाई खरगोश तुम क्यों भाग रहे हो? इसने बोला, जल्दी भागो, आसमान गिर रहा है। वो भी इसके साथ हो गया। फिर आगे दौड़ते गया। फिर दूसरे जानवर पूछा, जो क्यों भाग रहे हो तुम लोग? फिर ये कहता है, भागो जल्दी, आसमान गिर रहा है। अब आप लोग सोचिए, क्या आसमान कभी गिरता है? ऐसे ही बहुत सारे जानवर इसके साथ हो गया और सभी भागने लगे। भागते भागते जंगल के राजा के पास पहुंचा। जंगल का राजा कौन होता है पता ही है, यानी शेर। ये सब भागते भागते राजा के पास पहुंचा। राजा को सारी बात बताई, जो जंगल में आसमान गिर रहा है। तो शेर होता है, वो बोला, ठीक है चलो तो हमको दिखाओ कहाँ पे आसमान गिरा। वहां पे जाता है, एक नारियल गिरा हुआ था। तो शेर कहता है, यही था आसमान। तब वो शेर बताया, आसमान गिरता नहीं है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ था। इस तरह से ये कहानी है और बहुत सारे कहानी है और आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसका भोजन देखिए, ये देखिए, ये घास भी खाता है, इसीलिए इसको शाकाहारी एनिमल भी कहते हैं। हेलो, बहुत ही नोटी है ये। हेलो, अभी ये अपना पेट भर ही रहा, इसको हम पकड़ लिए, पकड़ने नहीं दे रहा था। बहुत कोशिश के बाद इसको हम पकड़ पाए। ये बहुत क्यूट एनिमल है। सभी आदमी एनिमल का ख्याल रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस एनिमल के बारे में फिर बताया जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में लिखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।